नमस्कार साथियों, मैं श्रीकांत आप सभी का श्री कुलम क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज हम लोग करंट अफेयर्स की श्रृंखला में कुछ नए सवालों को करते हैं। तो सबसे पहला सवाल हम लोग देखते हैं, ग्रो इनिशिएटिव क्या होता है, इस किसके द्वारा लॉन्च किया गया है और इसका क्या महत्व है आज के तारीख में। आप कह सकते हैं कि यह पहल जो सरकार के द्वारा शुरू किया गया है, इससे क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ हम ये जानें कि ग्रो पहल जो है नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया है या नीति आयोग के द्वारा शुरू किया गया है या नीति आयोग के द्वारा लॉन्च किया गया है। कौन सा पहल? ग्रो पहल। ग्रो पहल की बात करें तो ग्रो पहल का मतलब होता है, ग्रो का अगर हम देखें ये एक्रोनिम है, इसका फुल फॉर्म की बात करें तो इसका होता है ग्रीनिंग एंड रेस्टोरेशन ऑफ वेस्टलैंड। इसका यह मतलब होता है कि जो भी आपका बंजर भूमि है उसको हरियाली वाली भूमि में बदल देना, मतलब हरा भरा कर देना। तो ग्रो पहल इसीलिए शुरू किया गया है कि जो भारत के अंदर बंजर भूमि है उस बंजर भूमि को जो है कृषि वानिकी में बदला जाए। इसके लिए सरकार ने क्या किया है कि एक पोर्टल लॉन्च किया है जो ग्रो पोर्टल के नाम से ही है। और इस पोर्टल की शुरुआत कह सकते हैं, पोर्टल जो शुरू किया गया है जो भुवन पोर्टल है उसी के अंदर इस पोर्टल की शुरुआत की गई है। भुवन प्लेटफॉर्म पे ही इस पोर्टल को लॉन्च किया गया है और इसको लॉन्च किया गया था जो वर्तमान में आप कह सकते हैं कि जो नीति आयोग के सदस्य हैं प्रोफेसर रमेश चंद जी, उनके द्वारा यह लॉन्च किया गया था। और इस पहल के द्वारा सरकार क्या चाहती है कि जो बंजर भूमि भारत में है उस बंजर भूमि पर जो है कृषि वानिकी को बढ़ावा दिया जाए। भारत में अभी देखा जाए वर्तमान में 16.96% भौगोलिक क्षेत्र पर जो है बंजर भूमि है। अगर इस बंजर भूमि को हम कृषि वानिकी में बदलेंगे तो निश्चित रूप से इससे एक फ़ायदे नहीं बहुत सारे फ़ायदे होंगे। जैसे आप कह सकते हैं कि रोज़गार का सृजन होगा, पर्यावरण का संरक्षण होगा, कृषि की जो आय हम डबल करने की बात कर रहे हैं, कृषि आय दुगनी होगी। और साथ ही साथ जो भारत सरकार का पेरिस समझौते के अंतर्गत जो प्रतिबद्धताएं हैं कि हम 2030 तक 500 गीगावाट सोलर एनर्जी पैदा करेंगे या रिन्यूएबल एनर्जी पैदा करेंगे, या आप कह सकते हैं कि हम जो है 2.5 लाख से 2.3 बिलियन से लेकर 3 बिलियन तक कार्बन सिंक हम डेवलप करेंगे। तो ये सारी चीज़ें कैसे होंगी? जब आप जो है पेड़ पौधों का विकास करेंगे। तो कहीं न कहीं जो ग्रो पहल है ये कई फ्रंट पे आपका जो है काम करेगा, जो कि आर्थिक रूप से, पर्यावरण रूप से और जलवायु जो समस्याएं हैं, जलवायु संकट की जो समस्याएं हैं उनको दूर करने में यह पहल मदद करेगा। थोड़ा सा हम लोग ये जान लेते हैं कि कृषि वानिकी के अंतर्गत अभी भारत में कितना भूभाग है। तो ये देखेंगे कि 8.65% क्षेत्र ऐसा है जो कृषि वानिकी के अंतर्गत आता है। अगर इसका टोटल हम एरिया में देखेंगे तो 28.42 मिलियन हेक्टेयर भूभाग है जो कि आपका कृषि वानिकी के अंतर्गत आता है। अगर इस पहल को हम अच्छे से लागू करें, अगर इस पहल को अच्छे से लागू किया जाए तो आप देखेंगे कि बहुत सारे समस्याएं या बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि भारत में बदल जाएंगी। जैसे हम बड़े पैमाने पे बहुत सारे लकड़ी के उत्पाद और लकड़ी हम इंपोर्ट करते हैं तो वो समस्या हमारा दूर हो जाएगा अगर कृषि वानिकी को हम बढ़ावा दें ग्रो पहल के अंतर्गत। साथ ही साथ जो जलवायु परिवर्तन है, अगर हम पेड़ पौधे लगाएंगे तो अपरदन जैसी समस्या ख़त्म होगी। जो कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य जो हानिकारक गैसें हैं उनका सिक्वेस्ट्रेशन, मतलब उसको अवशोषित करने की क्षमता बढ़ेगी, क्योंकि जब पौधे होंगे तो कार्बन को क्या करेंगे, सिंक करेंगे, एक तरह से उनको सोखेंगे, तो ये समस्या हल होगा। साथ ही साथ जो बंजर भूमि है अगर हम वहाँ पर ग्रो पहल के अंतर्गत कृषि वानिकी को बढ़ावा देंगे तो निश्चित रूप से आपका जो कृषि योग्य भूमि है उसका भी विस्तार होगा। और जब ये कृषि योग्य भूमि का विस्तार होगा तो निश्चित रूप से आप इसको यहाँ ये जोड़ सकते हैं तो आपका जो टोटल उत्पादन है वो बढ़ेगा। साथ ही साथ उत्पादन बढ़ेगा तो जो आपका फूड सिक्योरिटी जैसा मुद्दा है, खाद्य सुरक्षा वाला जो मुद्दा है वो पूरा होगा। तो इस तरह की चीज़ें हैं जो आप ग्रो पहल के अंतर्गत देख सकते हैं। तो इसमें महत्वपूर्ण चीज़ें क्या है कि ये नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया है और यह पोर्टल जो है भुवन पोर्टल के अंतर्गत शुरू किया गया है और इससे पर्यावरण संरक्षण और टिकाऊ विकास को बढ़ावा मिलेगा। और कृषि वानिकी के अंतर्गत अभी हमारा भूभाग 8.65% है। बंजर भूमि का कुल क्षेत्रफल लगभग 17% है, ये याद रखिएगा। और इससे क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं ये हम लोगों ने देखा। ऐसे ही एक योजना शुरू किया गया है पीएम सूर्योदय योजना। पीएम सूर्योदय योजना क्या है? पीएम सूर्योदय योजना आप कह सकते हैं कि इसके अंतर्गत जो
छतें हैं, घर की छत हैं, उस पर जो है सोलर पैनल को लगाया जाएगा और बिजली का उत्पादन किया जाएगा सूर्य से। तो यह योजना जो है 22 जनवरी 2024 को मोदी जी के द्वारा शुरू किया गया था। और इस योजना को शुरू करने का मूल उद्देश्य यह है कि जो बिजली का बिल है, जो गरीब और मध्यम वर्ग के लोग हैं, बिजली का बिल भरने में उनको दिक्कतें आती है, तो अगर इस तरह की व्यवस्था अगर उनको दिया जाए तो कहीं न कहीं जो भुगतान जैसी समस्या है वो दूर होगी। और साथ ही साथ अगर यह जो टारगेट में हम रखा गया सरकार के द्वारा 1 करोड़ परिवारों को दिया जाएगा, तो अगर ये बिजली का उत्पादन अपनी आवश्यकता से ज़्यादा करते हैं, तो जैसे पीएम कुसुम योजना के अंतर्गत ये व्यवस्था किया गया है कि अगर सरप्लस आप उत्पादन कर रहे हैं, ज़्यादा उत्पादन कर रहे हैं, तो आप इसको क्या कर सकते हैं, बेच भी सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर आप एक्स्ट्रा उत्पादन करते हैं सोलर पावर, तो आप इसको जो है सेल कर सकते हैं और इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो एक तरह से इससे भी आय बढ़ेगी, साथ ही साथ जो बिजली का भुगतान है वो समस्या दूर होगा। और जो हम ऊर्जा पे निर्भर हैं, खासकर जो फॉसिल फ्यूल है, फॉसिल फ्यूल जो है उस फ्यूल पे जो हमारी निर्भरता है जीवाश्म ईंधनों पर, वो घटेगी। और इससे क्या होगा कि जो आपका कह सकते हैं कि इसके माध्यम से जो हम सूर्य के माध्यम से या सोलर पावर जो हम जनरेट करेंगे, यह पर्यावरण के लिए इसी है, तो इसका कोई इन्वायरमेंट को साइड इफ़ेक्ट नहीं है। तो एक बड़ी चीज़ आपको इससे ये फ़ायदा मिलेगा। साथ ही साथ आप क्या होंगे, ऊर्जा में आप आत्मनिर्भर हो जाएंगे, क्योंकि आप जब किसी के पास इंपोर्ट करने के लिए नहीं जाएंगे, न तो आप कह सकते हैं रसिया से लेंगे, न तो आप इराक या ईरान से लेंगे, तो ऑटोमेटिकली आपका जब हर जगह सोलर पावर जैसी व्यवस्था हो जाएगी तो आप आत्मनिर्भर हो जाएंगे, सेल्फ रिलायंट हो जाएंगे। और जो भारत का विकसित होने का लक्ष्य है वो पूरा होगा। और जिस तरह से भारत डेमोक्रेसी है, उसी तरह से ऊर्जा में भी डेमोक्रेसी देखने को मिलेगा। हर व्यक्ति के पास ऊर्जा होगा, जिससे वह अपना जो भी आवश्यक चीज़ें हैं, जो भी कार्य करना चाहता है, वो उस ऊर्जा के माध्यम से कर सकता है। जब ऊर्जा होगा तो निश्चित रूप से रोजगार भी सृजित होगा। और साथ ही साथ इस तरह की व्यवस्था करने से जो पेरिस समझौता है, जिसमें भारत सरकार ने अपने लक्ष्य को निर्धारित किया है कि हम जो है 500 गीगावाट का जो है नवीकरणीय ऊर्जा का उत्पादन करेंगे, ऐसे ही हम 2.5 से 3 लाख जो बिलियन टन है उसका हम कार्बन सिंक डेवलप करेंगे। तो इस तरह की जो हमारे कह सकते हैं बाध्यताएं हैं, या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो हमने अपने लक्ष्य को निर्धारित किया है, वो भी लक्ष्य हमारे पूरे होंगे। तो इस तरह से आप इस स्कीम को भी ध्यान रखिएगा। यह योजना परीक्षा में पूछा जा सकता है। कब शुरू किया गया है, तो 22 जनवरी 2024 शुरू किया गया है। और 22 जनवरी 2024 वैसे भी आपको याद ही होगा, क्योंकि इसी दिन जो है जो अयोध्या में राम मंदिर है, वहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा किया गया था। तो आपने इसको देखा होगा, तो इसको आप याद रखिएगा, ठीक है। तो और यह जो है 1 करोड़ परिवारों के लिए शुरू किया गया है। तो आज की क्लास हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। अगली क्लास में कुछ नए टॉपिक के साथ हम फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।